चलिए, तो हम लोग लाइव हो चुके हैं शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसके शानदार संस्थापिका कविता सिंह प्रभा जी, जो आयोजनों के लिए काफी मशहूर हैं और यहाँ वहां जहां तहां भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी दिल से साहित्य के साथ हैं और हैं तो हैं। अपने इस पटल के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम ये ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कराती रहती है। आपकी साहित्यिक सक्रियता को नमन करता हूं प्रभा जी, और आगे बढ़ता हूं तो पाता हूं कि आज के इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं, पधार चुके हैं सुप्रसिद्ध शायर डॉक्टर महेंद्र अलंकार जी, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुए हैं। आप खूब मनहर काव्य पाठ करते हैं और काव्य समीक्षा हर प्रतिभागी के पाठन के तुरंत बाद कर देने में सिद्धस्त हैं, और ताकि समय बचता है और आप अपना जी भरकर अपने समय का उपयोग करते हैं, उस समय करने पर उसमें बाधा आती है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है अध्यक्ष महोदय जी। इजाजत दें तो हम कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत करा दें, सभी लोगों का संक्षिप्त तारुफ कराते हुए। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रतिभा प्रभा पर जैसे समृद्ध पटल पर हम बहुत एक लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं और बड़ी ही शानदार महफिल सजी हुई है और निजामत आप कर रहे हैं, तो फिर हमें पूछना है क्या ये महफिल अपने उरूज पर जाएगी। इसी शुभकामना के साथ आपको मैं इजाजत नहीं कहता बल्कि कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको शुरू करें। तो चलिए, अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है और ऐसे में मैं आगे बढ़ता हूं तो पाता हूं मुख्य अतिथि हैं आज सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय रामचंद्र गिरी जी, जो लोहरदगा झारखंड से तशरीफ फरमा है और आपके संग शुरुआती दिनों में काव्य मंचों पर हम दोनों ने सक्रियता दिखाई है और अब पटलों पर दिखा रहे हैं सक्रियता। आपका संचालन अद्भुत होता था तब, और अभी मैं संचालन अभी कर रहा हूं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं रामचंद्र गिरी जी, मुख्य अतिथि महोदय। और आगे बढ़ता हूं तो विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध शायरा प्रोफेसर डॉक्टर जहां आरा गुल जी। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुई हैं और आप खूब मनहर शायरी करती हैं। आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम करता हूं। और आगे बढ़ता हूं तो विशिष्ट अतिथि हैं आज की डॉक्टर संगीता पाल जी। इनके क्या कहने, इनके तरन्नुम के क्या कहने कि आप कच्छ गुजरात से नाम रोशन कर रही हैं और अपने पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। और आपकी गायकी में मैं एक प्रकार का रिदम महसूस करता हूं जो और लोग भी आज सुनेंगे। नमन शारदे, नमन शारदे। और मैं चाहता हूं कि सरस्वती वंदना से आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत करवाऊं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। संगीता पाल जी माइक पर सरस्वती वंदना के लिए। देखिए, धमाकेदार टिप्पणियां आनी शुरू हो गई। स्वागत। बहुत बहुत सादर प्रणाम दादा, आपका आशीर्वाद मिला, हमेशा मुझे मिलता रहता है। और पटल पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। नारी शक्ति के रूप में परम आदरणीय जहां गुल दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। मंच की संस्थापिका परम आदरणीय कविता प्रभा दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। उनका सतत आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। आपका आदेश हुआ है दादा वंदना करने का, माँ शारदे के चरणों में मैं वंदना रखती हूँ और आप सभी का स्नेह आशीर्वाद भी चाहती हूँ। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक मैंने पैरोडी गीत लिखने का प्रयास किया है, माँ शारदे के चरणों में अर्पित करती हूँ कि माँ शारदे तेरा वंदन होगा, सुखमय सभी का जीवन होगा। वाह वाह माँ वाह वाह। शारदे तेरा वंदन होगा, सुखमय सभी का जीवन होगा। मन से पावन हो तो माँ का दर्शन होगा,
वंदन होगा, सुखमय सभी का जीवन होगा। धवल वसन माँ की हंस की सवारी है, ज्ञान देने वाली माता कर वीणाधारी है। धवल वसन माँ की हंस की सवारी है, ज्ञान देने वाली माता कर वीणाधारी है। माँ साथ हो तो अभिनंदन होगा, सुखमय सभी का जीवन होगा। माँ शारदे तेरा वंदन होगा, सुखमय सभी का जीवन होगा। मंदमति ज्ञान देती महिमा पार है, तुमसे ही माते सब होते भव पार है। मंदमति ज्ञान देती महिमा पार है, तुमसे ही माते सब होते भव पार है। ज्ञान से ही अवगुण का भंजन होगा, ज्ञान से ही अवगुण का भंजन होगा। सुखमय सभी का जीवन होगा। माँ शारदे तेरा वंदन होगा, सुखमय सभी का जीवन होगा। सत्य भाव से माँ तेरे द्वार जो भी आता है, सत्य भाव से माँ तेरे द्वार जो भी आता है, बड़ा अनमोल वह ज्ञान धन पाता है। बड़ा अनमोल वह ज्ञान धन पाता है। शुभ हो विचार सब पावन होगा, शुभ हो विचार सब पावन होगा। सुखमय सभी का जीवन होगा। माँ शारदे तेरा वंदन होगा, सुखमय सभी का जीवन होगा। मन से पावन हो तो माँ का दर्शन होगा। माँ शारदे तेरा वाह, क्या वंदन कमाल होगा, कमाल की तरह। सुखमय सभी का जीवन होगा। सुखमय सभी का जीवन होगा। बहुत बहुत प्रणाम। फिर से मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर, शानदार। मैं इसी रिदम की बात कर रहा था कि जब ये गाती हैं कोकिल कंठी आवाज, जब इनके श्रीमुख से निकलता है तो एक अजीब तरह का रिदम महसूस मैं करता हूँ। तो देखिए, प्रदीप श्रीवास्तव जी की हाजिरी है, स्वयं कविता प्रभा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, और ये देखिए राजीव गौतम जी, राजीव गौतम जी की हाजिरी है। मधुर कंठ और मधुर वंदना लिख रहे हैं। अनिरुद्ध चौलकर जी जुड़े हैं, कमलेश गुप्ता जी जुड़ी हैं, और ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी की हाजिरी है, प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। तमाम लोगों की हाजिरी है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि आपको विदा दूं, चूंकि आपको बुलाने के पहले मैंने कुछ मुक्तक पढ़ा नहीं था, और फिर मैं बुलाना चाहता हूं। तैयार रहेंगी डॉक्टर जहां आरा गुल जी के जश्ने नववर्ष हो रहा, कविता प्रभा पटल पे आज। जश्ने नववर्ष हो रहा, कविता प्रभा पटल पे आज। मन सबका सुध-बुध खो रहा, कविता प्रभा पटल पे आज। कवि सारे गाने आए, खुशियों के गीत सारे, दिल से दिल यहाँ मिल रहा,
कविता प्रभा पटल पे आज, कविता प्रभा पटल पे आज आपको विदा करता हूँ इस। और मैं बुलाना चाहता हूँ, हमारे बीच हैं शायरा, तो इनको उनके लिए एक मुक्तक पढ़ता हूँ गुल जी के लिए कि राही वाह वाह करे सुबह शाम फूलों का, राही वाह वाह करे सुबह शाम फूलों का, इश्क और हुस्न, इश्क और हुस्न भी बने गुलाम फूलों का, इश्क और हुस्न भी बने गुलाम फूलों का, और लेकर अगर आए आप ही को गुल जी, आप ही को कह रहा हूं, लेके अगर आए आप फकत गुलाब आज अभी, लेके अगर आए आप फकत गुलाब आज अभी, आएगी मेरे जिस्म में रंगत तमाम फूलों का, तमाम फूलों का, तमाम फूलों का। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है गुल जी, माइक पर आरा जहां। नमस्कार, आदाब। मैं कामिश दादा की बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे शामिल होने का मौका फराहम किया है। और मैं तहे दिल से कविता प्रभा जी की भी तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने ये मौका हमको दिया कि मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। और अध्यक्ष महोदय की अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अपनी जो है वो रचना पेश करूं। नए साल पे एक हमारी नज्म है, उसको मैं पेश कर रही हूँ, आपके पेशे खिदमत है, उम्मीद है पसंद आएगी। कुछ ऐसा जश्न चरागा करेगा ये साल, कुछ ऐसा जश्न चरागा करेगा ये साल, जज्बे दिल फिरोजा करेगा ये साल, जज्बे दिल फिरोजा करेगा ये साल, दरियाओं को इस अंदाज से मोड़ेगा, दरियाओं को इस अंदाज से मोड़ेगा कि हर कतरे को सामाने बहारा करेगा ये साल, कि हर कतरे को सामाने बहारा करेगा ये साल, वतन को हर बयाबा खयाबा में बदल जाएगा, वतन का हर बयाबा खयाबा में बदल जाएगा, हर पत्थर लाले बदख्शां हो जाएगा ये साल, हर पत्थर लाले बदख्शां हो जाएगा ये साल। आइए फैली नफरतों को मिटा दें, आइए फैली नफरतों को मिटा दें, दिलों में उल्फतों को जगा दें, दिलों में उल्फतों को जगा दें, उम्र की डोर से गिरा एक मोती, उम्र की डोर से गिरा एक मोती, बची उम्र इंसान बनने में लगा दें, बची उम्र इंसान बनने में लगा दें, पूरे हों हर आंखों के ख्वाब, पूरे हों हर आंखों के ख्वाब, तमन्नाओं के पूरे हों अरबाब, तमन्नाओं के पूरे हों अरबाब, चलो इस साल कुछ बेहतर करें, चलो इस साल कुछ बेहतर करें, नए साल में सबसे प्यार करें, नए साल में सबसे प्यार करें, कुछ ऐसा जश्न चरागा करेगा ये साल, जज्बे दिल फिरोजा करेगा ये साल, जज्बे दिल फिरोजा करेगा ये साल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, वाह वाह की झर्री लगा दी है प्रभा जी कविता, वाह 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 इतनी बार लिखी है, दरअसल पढ़ ही रही हैं आप, बहुत शानदार, क्या कहने, कमाल। दूसरी रचना आपकी। अच्छा, एक गजल है, मैं पेश कर रही हूँ, आप सबके पेशे खिदमत है। गम के साए हटेंगे तो समर जाऊंगी, गम के साए हटेंगे तो समर जाऊंगी, चेहरा ऐसा नहीं है कि मैं उतर जाऊंगी, चेहरा ऐसा नहीं है कि मैं उतर जाऊंगी, मैं वो आफताब हूं न डूबेगा कभी जिसकी किरण, मैं वो आफताब हूं न डूबेगी जिसकी किरण, रात होगी तो सितारों में बिखर जाऊंगी, रात होगी तो सितारों में बिखर जाऊंगी, डूब जाने दो गम के अंधेरे में, डूब जाने दो गम के अंधेरे में, जिंदगी क्या है ये सोचूंगी तो मर जाऊंगी, जिंदगी क्या है ये सोचूंगी तो मर जाऊंगी, हमदर्दी किताबों में रह गई है, हमदर्दी किताबों में रह गई है,
लोगों से सिला चाहूंगी तो किधर जाऊंगी, लोगों से सिला चाहूंगी तो किधर जाऊंगी। डूब तो सकती हूँ तूफानों के खौफ से, डूब तो सकती हूँ तूफानों के खौफ से। ये नहीं हो सकता कि मैं कश्ती से उतर जाऊंगी, ये नहीं हो सकता कि मैं कश्ती से उतर जाऊंगी। भाई वाह, वाह वाह इस वाह, ये महफिल से मुझे क्या मैं काम है कश्ती गुल, से बहुत इस खूब। महफिल से मुझे क्या काम है गुल। तेरी ख्वाहिश है तो कुछ देर ठहर जाऊंगी, तेरी ख्वाहिश है तो कुछ देर ठहर जाऊंगी। गम के साए हटेंगे तो संवर जाऊंगी, चेहरा ऐसा नहीं कि मैं उतर जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे हिसाब से, मेरे मतलब कि मेरे समझ से तो बहुत सुंदर आपने पढ़ा। दोनों दोनों आपकी रचना और अध्यक्ष महोदय की मैं समीक्षा चाहता हूं। और मैं आपको विदा करते हुए एक मुक्तक देता हूं कि देखते देखते साल गुजरा तो नया आया, देखते देखते साल गुजरा तो नया आया, कैलेंडर बदला पर क्या कुछ नया आया, कैलेंडर बदला पर क्या कुछ नया आया। काश बदल जाता जरूरतमंदों का वक्त, काश बदल जाता जरूरतमंदों का वक्त, लगता निश्चित इस वर्ष भी कुछ नया आया, इस वर्ष भी कुछ नया आया, इस वर्ष भी कुछ नया आया। ये मुक्तक पढ़ा मैंने आपको विदा करते हुए। और मैं अब चाहता बहुत हूं बहुत कि शुक्रिया, बहुत बहुत संगीता शुक्रिया। पाल जी, शुक्रिया शुक्रिया, कि संगीता पाल जी को मैं आप लोगों के बीच बुला दूं इसके लिए। और इनको इनको बुलाने के लिए हमको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, क्या पढ़ूं इनकी शान में। मतलब मतलब मेरे मतलब जैसे बोलते ना, घी घी बन जाता है अच्छे बड़े साहित्यकार के बारे में कुछ कहने के लिए। एक गजल का मतला और हुस्न मतला देखें। प्रेमी की ओर से मतला और प्रेयसी की ओर से हुस्न मतला। मैं इस मुक्तक से आपको बुलाना चाहता हूं कि तेरे आने से मिली मुझे खूबसूरत झलक, तेरे आने से मिली मुझे खूबसूरत झलक, सुनी तेरी बोली ज्यों हो चिड़ियों की चहक, सुनी तेरी बोली ज्यों हो चिड़ियों की चहक। और हुस्न मतलब देखें प्रेयसी की ओर से कि मेरी आंखों में जो दिख रही अनोखी चमक, मेरी आंखों में जो दिख रही अनोखी चमक, आप सूरज सा है मुझे लगी ना भनक, आप सूरज सा है मुझे लगी ना भनक, मुझे लगी ना भनक। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। संगीता पाल जी माइक पर। बहुत बहुत आभार दादा, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, अतिथि महोदय, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मंच से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन एवं सादर प्रणाम करती हूँ। दादा, आपने मुझे अच्छा, जिस एक गुस्ताखी हो गई, एक गुस्ताखी हो गई। अध्यक्ष महोदय की समीक्षा हमको पहले प्रतिभागी की ले लेनी है, उसके बाद आगे बढ़नी है। तो मैं आपको बुला दिया। रफ्तार जब गाड़ी पकड़ लेती है तो थोड़ा ब्रेक लगाने में दिक्कत, तो क्षमा चाहता हूं अध्यक्ष महोदय माइक पर। दादा बहुत बहुत आभार। और मैं एक मुक्तक रखती हूँ आप सभी के लिए। अभी आपने सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं की। मैं भी 4 लाइन नए वर्ष के आगमन स्वागत में रखती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। कि हो नया वर्ष मंगल तुम्हारे लिए, हो नया वर्ष मंगल तुम्हारे लिए, मेरी शुभकामना है तुम्हारे लिए। हो नया वर्ष मंगल तुम्हारे लिए, मेरी शुभकामना है तुम्हारे लिए। तुम सदा खुश रहो और आगे बढ़ो, तुम सदा खुश रहो और आगे बढ़ो, याचना है प्रभु से तुम्हारे लिए, याचना है प्रभु से तुम्हारे लिए।
हो नया वर्ष मंगल तुम्हारे लिए। बहुत बहुत आभार। एक और मैं मुक्तक रखना चाहती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद भी चाहती हूँ। परम आदरणीय कविता सिंह प्रभा दीदी का बराबर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सादर प्रणाम दीदी आपको। कि जलेगा ज्ञान, जलेगा ज्ञान का दीपक, अंधेरा छट ही जाएगा। जलेगा ज्ञान का दीपक, अंधेरा छट ही जाएगा। घनी हो रात, घनी हो रात दुख वाली, समय तो कट ही जाएगा। घनी हो रात दुख वाली, समय तो कट ही जाएगा। कि उमड़ता ही सदा रखना हृदय में प्रेम का सागर। उमड़ता ही सदा रखना हृदय में प्रेम का सागर। बढ़ा तूफान, बढ़ा तूफान नफरत का, किसी दिन घट ही जाएगा। बढ़ा तूफान नफरत का, किसी दिन घट ही जाएगा। बहुत बहुत आभार। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। दादा, समय की सीमा है, आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी रचना मैं रखना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी दूसरी रचना रख दीजिए। आप अपनी दूसरी रचना रख दीजिए। हर प्रतिभागी को 2-2 रचना पढ़नी है, तो इसलिए आप अपनी रचना रख दीजिए। एक बिल्कुल छोटी सी रचना दादा, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। कि बातें लाख बनाने का असर ना होगा, बातें लाख बनाने का असर ना होगा। बातें लाख बनाने का असर ना होगा। झूठी झूठी चाह जताने का असर ना होगा। झूठी चाह जताने का असर ना होगा। कि चलो मजबूत करे रूह से रूह का नाता, कि चलो मजबूत करे रूह से रूह का नाता। जुबां से अपना बनाने का असर ना होगा। जुबां से अपना बनाने का असर ना होगा। कि जब तलक मन का मंदिर न पावन हो, कि जब तलक मन का मंदिर न पावन हो। यूं रोज गंगा नहाने का असर ना होगा। यूं रोज गंगा नहाने का असर ना होगा। कि धरा वाह पे वाह, अब क्या नहीं कहने, बहुत कर्मों सुंदर। से मान मिलता है। धरा पे अपने ही कर्मों से मान मिलता है। यूं खाली गान बजाने का असर ना होगा। यूं खाली गान बजाने का असर ना होगा। कि चलो हिया में प्रेम का दिया जलाते हैं। चलो हिया में प्रेम का दिया जलाते हैं। कि आग नफरत की लगाने का असर ना होगा। आग नफरत की लगाने का असर ना होगा। झूठी चाह जताने का असर ना होगा। यूं रोज गंगा नहाने का
असर ना होगा। बहुत बहुत आभार दाता, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत हार्दिक आभार, सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम, हार्दिक आभार हमको आप सभी का। हमको लगता है कि मन भरा नहीं हम लोगों का। पता नहीं कितना छोटा आप कर दी, ये समझ में नहीं आ रहा है। छोटी रचना या मुक्तक ही सही, एक और सुना दीजिए ना, मेरा विशेष अनुरोध। ठीक है दादा, बहुत बहुत आभार दादा। एक मुक्तक मैं रखती हूँ, समय की सीमा है, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। कि जो भी अच्छा खराब होता है, जो भी अच्छा खराब होता है, जो भी अच्छा खराब होता है, एक दिन सब हिसाब होता है, एक दिन सब एक दिन सब हिसाब हिसाब होता है। होता है। बहुत ना सुंदर। समझ वक्त से बड़ा खुद को, ना समझ वक्त से बड़ा खुद को, खत्म सबका रुआब होता है, खत्म सबका रुआब होता है, जो भी अच्छा खराब होता है। बहुत बहुत प्रणाम दादा, सभी को बहुत प्रणाम, हार्दिक आभार, आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। चलिए, तो अब मैं अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करता हूं कि दो प्रतिभागी, एक तो सरस्वती, एक दोनों प्रतिभागी जो गुजरे हैं अभी अपने हिस्से के काव्य पाठ करके, उनकी समीक्षा कर दी जाए। स्वागत आपका। आदरणीय मंच को सादर नमन है, वंदन है। और आज इस शहरी नशिस्त में जितने भी कलमकार शामिल हैं, सबको मैं दुआएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, नव वर्ष की बधाई देता हूं, और उनकी अच्छी रचनाओं के लिए बार बार जो है मैं उन्हें अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आपने बहुत अच्छी रचना पढ़ी है। मैं सबसे पहले संगीता पाल जी की बात करूं, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन तरन्नुम में आपने वाणी वंदना की, मन खुश हो गया और लगा कि माँ सरस्वती पटल पर आ गई हैं। क्या बात है। इसके बाद आपकी जो रचना थी वो दोहरा चरित्र, गंगा नहाने से क्या होगा। पूरे जैसे कहते हैं ना कि पूरी पूरी रचना का जो जीस्ट है वो यही है कि दोहरा चरित्र आप मत रखिए, जो रखिए बाहर अंदर सब एक जैसा रखिए। बहुत अच्छी रचना है और आपका अंतिम मुक्तक भी बाकमाल रहा, अच्छा लगा। आपको शायद मैं दूसरी बार सुन रहा हूं, लेकिन तब भी अच्छा लगा था, अब भी अच्छा लग रहा है, और जब सुनेंगे बहुत प्रणाम दादा, तब बहुत अच्छा बहुत लगेगा। आभार, सादर प्रणाम दादा। जहां आरा गुल सचमुच, जैसा नाम वैसी सिफत, क्या बात है। बेहतरीन नज्म आपने पेश की। पहले क्या अल्फाज बहुत थे, बहुत शुक्रिया। क्या क्या अंदाजे बयां था, और क्या क्या आप कहना चाहती थी, बड़े सलीके से आप कह गई। ये होना चाहिए। और मैं सचमुच बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा, और गजल जो कहा आपने, लाजवाब। मैं दोनों के लिए आपको दिली मुबारकबाद दे रहा हूं, क्योंकि पहली बार सुना, लेकिन जो सुना बहुत अच्छा सुना, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत आप शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, बहुत जी अच्छा लगा इंशाल्लाह। आप दोनों की। वाह साहब, कामेश जी, जी, तो अब तो इतनी मेरी बारी आ गई मुख्य अतिथि इतने महोदय के पहले। मुझे पढ़ना इतने है। इतने बेहतरीन अंदाज के बाद जो आगाज हुआ है, अब उसको परवान आप चढ़ाएंगे। ये ये दरिया आंसुओं का है, आपको दे रहा हूं
कि ये दरिया आंसुओं का है, कमल इसमें कहाँ खिलते। ये दरिया आंसुओं का है, कमल इसमें कहाँ खिलते। जमीनों आसमां तो हैं, मगर दोनों कहाँ मिलते। जमीनों आसमां तो हैं, मगर दोनों कहाँ मिलते। और इन्हें मिलाने के लिए आप आ जाइए, मैं आपको दावत सुखन दे रहा हूं कि अपनी बेहतरीन रचनाओं से, बेहतरीन कलाम से हम लोगों को नवाजे, आनंद आ जाए। आइए, स्वागत है। चलिए, अध्यक्ष महोदय की इजाजत मिल चुकी, मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध चौलकर जी, देखिए वाह क्या बात है, लिख रहे हैं, वाह 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 की झड़ी लगा दी है कविता प्रभा जी। अनिरुद्ध चौलकर जी की हाजिरी है, कमलेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी बहुत सुंदर काबिले तारीफ लिख रहे हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी, और स्वयं कविता प्रभा जी टिप्पणियां कर रही हैं, राजीव भगत जी जुड़े हुए हैं, तारकेश्वर मिश्रा जी, विनीता शर्मा जी, और वीना मित्तल जी, अमरिंद वर्मा जी, राजेंद्र सिंह राज जी, तमाम लोगों की हाजिरी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और बड़े पटलों पर यही होता है कि शुरुआत से ही लोग काफी जुड़ जाते हैं। तो चलिए, मैं अपनी बात रखता हूँ, गांव की सैर कराना चाहता हूँ, एक मुक्तक पढ़ता हूँ। कि गांव में न सींचे जा रहे, गांव में न सींचे जा रहे बेदाग अल्हरपन, गांव में न सींचे जा रहे बेदाग अल्हरपन, टूट रहा है संयुक्त परिवार का बंधन, परिवार का बंधन, टूट रहा है संयुक्त परिवार का बंधन, परिवार का बंधन। मोबाइल से कलुषित हुआ आदमी का मन, मोबाइल से, हाँ 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 हाँ, मोबाइल से कलुषित हुआ आदमी का मन, दिल सिकुड़ा पेट फैला बेढब हुआ बदन, बेढब हुआ बदन, बेढब हुआ बदन। ये मैं मुक्तक से प्रारंभ कर रहा हूं, और एक अपनी रचना रखना चाहता हूं कि आया रे खूब ठंड का मौसम, आया रे टोपी और स्वेटर का मौसम, आया रे आया रे खूब ठंड का मौसम, आया रे। और बंद पेश करता हूं कि कम हुए ताप सूरज के ऐसे, इतनी इतनी खराब स्थिति है, क्या बताएं। बिल्कुल जैसे कि शिमला में हम लोग जाते हैं घूमने, और कश्मीर में, और वो स्थिति यहाँ की अभी है। टेम्परेचर से तुलना करता हूँ, 2-4 डिग्री कम है बस, केवल केवल बर्फबारी नहीं हो रही। तब मैं पढ़ता हूं कि कम हुए ताप सूरज के ऐसे, लद्दाख पहुंच गए हो हम सब जैसे, लद्दाख पहुंच गए हो हम सब जैसे, ठिठुरन बढ़ गई आज इतनी कैसे, अलाव खूब तपने का मौसम आया रे, आया रे खूब ठंड का मौसम आया। और एक बंद देता हूं, मैं समझता हूं कि
आप 5 लोग क्या, पूरे देश के लोग इस बंद से जरूर इनके उनके दिलों तक हम पहुंच पाने की कोशिश में सफल होंगे। के ठंड की मार चहूं और फिर ऐसे, ठंड की मार चहूं और फिर ऐसे, निर्धन गर्म कपड़ा पाए कैसे, निर्धन गर्म कपड़ा पाए कैसे। बूढ़ी माँ बची थी बूढ़ी माँ बची थी जैसे तैसे, बूढ़ी माँ बची थी जैसे तैसे, इनके रत जगा करने का मौसम आया रे, आया रे, खूब ठंड का मौसम आया रे, आया रे, खूब ठंड का मौसम आया रे। और दूसरी अपनी रचना रखता हूं। रूठे जो वो उनको मनाना आ गया, रूठे जो वो उनको मनाना आ गया, संग उनके गुनगुनाना आ गया, संग उनके गुनगुनाना आ गया। गोद में सर रख दिए जो प्यार से, गोद में सर रख दिए जो प्यार से, गुलजी, गोद में सर रख दिए जो प्यार से, प्यार से, चांद को नीचे झुकाना आ गया, चांद को नीचे झुकाना आ गया, कि तीरगी में तन्हा जी रहे थे हम, तीरगी में तन्हा जी रहे थे हम, मिल गए वो मुस्कुराना आ गया, मिल गए वो तो मुस्कुराना आ गया। और हमारे अध्यक्ष महोदय को ये मेरा शेर बहुत अच्छा लग रहा है। इनका दाद चाहूंगा कि अगर जीवन सफलतापूर्वक आगे निकालनी हो तो जो पति पत्नी का जो गाड़ी का जो दो पहिया है वो दोनों का चलते रहना जरूरी है। और ये तब संभव है जब मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो बात है रखने की बात, कि उनकी बातें हाँ मेरा मिलाना, उनकी बातें हाँ मेरा मिलाना, उनको खुश उनको खुश करके जीत जाना आ गया, उनको खुश करके जीत जाना आ गया। और मैं हमेशा से पुजारी रहा हूं वर्क एंड वर्क, हमेशा बोलता हूं कि मेहनत करो, सफलता तो आज न कल मिलनी है। एक शेर उस पसमंदर का रखता हूं और ये मेरे आखिरी शेर के पहले का जहमत तमाम। और देखिए
लोगों का आना जाना। ये देखिए भूदत्त शर्मा हमारे पधार चुके हैं, जो देश के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, गीतों के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। कि इस जहां में काम से बेहतर न कुछ, इस जहां में काम से बेहतर न कुछ, काम कर सबको रिझाना आ गया। बॉस के लिए अगर आप अच्छा काम करने वाले हैं तो हमेशा सराखों पे बैठा के बॉस रखता है। तब मैंने लिखा कि काम कर सबको रिझाना आ गया। और अंतिम अंत, मुसीबतें मुसीबतें घबराहटें जुड़वा बहने हैं, हौसला रखना दिलाना आ गया, हौसला रखना दिलाना आ गया। मुख्यमंत्री जी महोदय को बुलाना चाहता हूँ। खांसी का बहुत पराकाष्ठा है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, इतनी ठंड है। और ठंडक ज्यादा रहने से ठंडक वाली बात भी बहुत याद आ रही है, और काम सब भी उसी तरह से हो रहा है। मैं एक इसी तरह के मुक्तक से बुलाना चाहता हूँ अपने अजीज मित्र रामचंद्र गिरी जी को, कि देखें कि मिलना जुलना चाहिए सबको यार 9 वर्ष, मिलना जुलना चाहिए सबको यार 9 वर्ष में, कहीं नहीं कभी नहीं जैसा खुमार 9 वर्ष में, भगवान करें बिछड़े यार से गुफ्तगू ही हो जाए, गुफ्तगू ही हो जाए। भगवान करे बिछड़े यार से गुफ्तगू ही हो जाए, कम से कम सबको मिले ऐसी फुहार 9 वर्ष में, कम से कम सबको मिले ऐसी फुहार 9 वर्ष में, ऐसी फुहार 9 वर्ष में। स्वागत है, वंदन अभिनंदन करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय माइक पर रामचंद्र गिरी जी, बहुत स्वागत जी। धन्यवाद। समय को देखते हुए मैं एक ही साथ मंच को और सभी श्रोताओं को सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और झारखंडी जोहार करता हूं। प्यारी बेटी जब थोड़ी बड़ी होती है और घर से बाहर निकलती है तो बाहर की परिवेश को देखकर वो घर वालों से क्या पूछती है। बेटी पूछ रही है, एक मुक्तक से मैं शुरू कर रहा हूं। बेटी पूछ रही है अपने घर वालों से, बेटी पूछ रही है अपने चेहरा आपका दिखाई नहीं पड़ रहा है, चेहरा आपका दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा नीचे आ जाइए ना आप। बेटी पूछ रही है, हाँ, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, हाँ बस छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, फिर देखिए ऊपर चले गए। बेटी पूछ रही है अपने घर वालों से, अब हम कैसे बचेंगे शहर वालों से। साधु के वेश में अत्याचारी घूमते हैं, साधु के वेश में अत्याचारी घूमते हैं, हर जगह हमें दुष्ट व्याभिचारी घूरते हैं। कैसे हम मांगे मदद, कैसे हम मांगे मदद कभी डगर वालों से। बेटी पूछ रही है अपने घर वालों से, अब हम कैसे बचेंगे शहर वालों से। सदियों से कहा गया, सदियों से कहा गया तू माँ बेटी और बहन है। सदियों से कहा गया तू माँ बेटी और बहन है, मगर भरोसे वालों के हाथ में ही मुझे दिखता कफन है। आखिर कौन बचाएगा, आखिर कौन बचाएगा हमें बुरे नजर वालों से। लड़की पूछ रही है अपने घर वालों से, बेटी पूछ रही है अपने घर वालों से, अब हम कैसे बचेंगे शहर वालों से। अब मैं देख रहा हूं थोड़ा पैरोडी की हवा आज बह गई है, तो मैं एक पैरोडी से ही शुरू करता हूं। जब बेटी का विवाह होता है और विवाह के बाद का विदाई के समय का जो दृश्य है वो मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास करता हूं। रामचंद्र जी, बेटी रामचंद्र जी,
बार जी। बार ये देखिए, ये संस्थापिका लिख रही है चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, बार बार लिख रही हैं। थोड़ा, हाँ बस छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए ना, और नीचे आपका चेहरा हम लोग ऊपर देखना चाहते हैं भाई। ठीक है ना? और अभी नीचे ठीक है? आइए, नीचे 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 कह रहे हैं तब आप ऊपर जा रहे हैं। हाँ बस छोड़ दीजिए, फिर देखिए ऊपर चला जा रहा है। पता नहीं कोई टेक्निकली दिक्कत हो रहा है। हो सकता है। नहीं, आपको तो खुद अपना दिखाई पड़ रहा है कि कितना आप ऊपर से कट रहे हैं। मेरा तो बहुत अच्छा मेरा बहुत अच्छा दिख रहा है इधर से। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो चलिए, सकता है, हम लोग देखते हैं तो। अभी ठीक है? अभी ठीक है? और नीचे, और नीचे, और नीचे। हाँ बस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक। हाँ छोड़ दीजिए, चलिए पढ़िए। हाँ, तो विदाई के वक्त बेटी क्या कहती है? मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया साथी नहीं मैं, साथी नहीं मैं तेरे जीवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। फिर जाती है माँ से गले लिपट के, बोलती है मत रो माँ तू क्यों रोती है, मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, हो धनवान या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। माँ कहती है इतनी कठोर कहाँ होती है, इतनी कठोर कहाँ होती है, माँ तो बस माँ होती है, माँ तो बस माँ होती है, प्रतिमा करुणा क्रंदन की, मैं गुड़िया तू जा गुड़िया अपने घर साजन की, जा गुड़िया। फिर देखती है कि पिताजी मुंह में गमछा ठूस के रो रहे हैं, तो पिताजी से जाके गले लगती है और कहती है बाबुल माँ को धीर बंधाओ, बाबुल माँ को धीर बंधाओ, तू रो कर उसको न रुलाओ, तू रो कर उसको न रुलाओ, तुझको कसम मेरे असुवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। पिताजी कहते हैं कैसे माँ का धीर बंधाऊं, कैसे माँ का धीर बंधाऊं, होश कहाँ है जो होश में लाऊं, थी पुतली तू, थी पुतली तू नैनन की, जा गुड़िया घर अपने साजन की, जा गुड़िया। हो न सके, अब भाई के पास जाती है, कहती है हो न सके तेरे घर में आना, मुझको तू भूल न जाना, तुझको कसम रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया
मैं बहना तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। फिर जाती है सहेली लोग के पास, उनसे मिलती है, गला लग के कहती है, तुझ संग लड़कर तुझी संग खेली, तुझ संग लड़कर तुझी संग खेली, माफ करना मेरी सहेली, भूल हुई हो कोई बचपन की, भूल हुई हो कोई बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और अंत में लोगों ने कहा, तप है यही, बैराग यही है, तप है यही, बैराग यही है, नारी का सौभाग्य यही है, नारी का सौभाग्य यही है, तू दासी पति चरणन की, तू दासी पति चरणन की, जा गुड़िया घर अपने साजन की, जा गुड़िया घर अपने साजन की, जा गुड़िया। और एक और छोटा सा अगर आदेश हो तो, अभी मन संचालक महोदय ने कहा कि जीवन में पति पत्नी रूपी दो पहिया का होना बहुत जरूरी है। मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं कि 11 वर्ष पहले हमारी पत्नी जब मर गई, उन्हें डिजीज हो गया था किडनी का, तो मरने के 15 दिन पहले हमसे बोली कि आप मेरे ऊपर एक ऐसा गजल लिख के हमको सुनाइए कि मेरे मरने के बाद आप लोगों की स्थिति क्या होगी। और मैं यह गीत लिखकर, गजल लिखकर उनको सुनाया, और उस दिन मन भर रोई, और फिर 15 दिन के बाद उनका निधन हो गया। मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। जी, स्वागत स्वागत। चुप के रो लेंगे, चुप के रो लेंगे, जब याद तुम्हारी आएगी, चुप के रो लेंगे, जब याद तुम्हारी आएगी, मेरे दिन जब पूरे होंगे, मेरे दिन जब पूरे होंगे, पास तुम्हारे आएंगे, चुप के रो लेंगे, जब याद तुम्हारी आएंगे, आई तो थी घर में मेरी, आई तो थी घर में मेरी, हम सफर जो बन के तू, आई थी जो घर में मेरी, हम सफर जो बन के तू, जलने को तू चल दी घर से, जलने को तू चल दी घर से, दुल्हन सी तू बन ठन के, छोड़ के चल दी साथ तू मेरा, छोड़ के चल दी साथ तू मेरा, कैसे हम रह पाएंगे, चुप के रो लेंगे, जब यादें तेरी आएंगे, तू क्या जानो
क्या जानो, तू क्या जानो, तू क्या जानो, तन्हाई क्या होती है। तू क्या जानो, तू क्या जानो, तन्हाई क्या होती है। बेटे अब तो हंसना भूले, बेटे अब तो हंसना भूले, बहुएं बिलख के रोती है, बहुएं बिलख के रोती है। तू ही बता हम इन बच्चों को, तू ही बता हम इन बच्चों को कैसे समझा पाएंगे। चुप के रो लेंगे जब यादें तेरी आएंगे। और अंतिम बंद है, लोग हैं कहते रो मत पगले, लोग हैं कहते रो मत पगले, यह ईश्वर की मर्जी है। लोग हैं कहते रो मत पगले, यह ईश्वर की मर्जी है। अब न उजड़े घर यूं किसी का, अब न उजड़े घर यूं किसी का, यह ईश्वर से अर्जी है, यह ईश्वर से अर्जी है। वरना मन्नत मांगने कोई, वरना मन्नत मांगने कोई तेरे घर ना जाएंगे। चुप के रो लेंगे जब यादें तेरी आएंगे। मेरे दिन जब पूरे होंगे, मेरे दिन जब पूरे होंगे, पास तुम्हारे आएंगे, पास तुम्हारे आएंगे, पास तुम्हारे आएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे लोगों की आंखें भर गई और मेरे जैसे बेहतरीन मित्र को भी आपने नहीं बताया था कि 15 दिन पहले वो ये गाना गा के सुनाए थे। ये सारी चीजें सुनकर तो मैं क्या, सारे लोग भाव विह्वल हो गए हैं। देखिए राजीव गौतम जी अद्भुत अद्भुत की झड़ी लगा के रहे हैं और कविता जी शानदार शानदार लिख के झड़ी लगा दी हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी अति सुंदर प्रस्तुति। और ये देखिए तमाम लोगों की मैंने कुछ कुछ लिखी है। संवेदना के गीत बेहतरीन अंदाज में पेश करने के लिए रामचंद्र गिरी जाने जाते हैं, ये मेरा लिखना है। और आपने भाभी की याद ताजी कर दी। आपके गीत के माध्यम से मैं बहुत सारी चीजें, नई चीजों को भी जाना। अद्वितीय, अद्भुत। और तुम संग लड़कर तुम संग खेली, सखी कहती है कि तुम संग लड़कर तुम संग खेली, सखी कहती है। ये बहुत अच्छी भावना थी आपकी जो आपने पेश की। और सुमधुर लयबद्ध तरन्नुम लिख रहे हैं आपकी लयकारी को के बारे में कि प्रदीप श्रीवास्तव जी। कंचन माला अग्रवाल जी की हाजिरी है, मर्म स्पर्शी रचना और सुंदर सुंदर लिखकर झड़ी लगा दी है कविता सिंह जी। और अनिल चौलकर जी वाह वाह की झड़ी लगा दी है। राजीव गौतम जी माँ तो सिर्फ माँ होती है, मर्म स्पर्शी। और भूदत्त शर्मा जी हृदय स्पर्शी प्रस्तुति, गीतों के राजकुमार भूदत्त शर्मा जी लिख रहे हैं। राजीव गौतम जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी और आपका अनिरुद्ध चौलकर जी, राजेंद्र सिंह राज जी, अमरेंद्र वर्मा जी, विनीता शर्मा जी, तारकेश्वर मिश्रा जी, राजीव गौतम जी, ये सारे लोग और ज्ञान चंद मर्मज्ञ जी, सभी लोगों की हाजिरी है। और बहुत सुंदर मनहर आपने आज अद्भुत
अपनी रचना के साथ धमाकेदार अंदाज में आप इस पटल पर पहली बार आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और आपने अपनी दक्षता, आपने अपनी प्रमाणित की है। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अध्यक्ष महोदय से पहले मैं आप इनके बारे में कुछ दो शब्द आप कह दीजिए। सीमा मिश्रा वाजपेयी जी भी की हाजिरी है मुख्य अतिथि महोदय के बारे में, उसके बाद आपको पढ़वाता हूँ आदरणीय जी। स्वागत है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस पटल का, जिसने कि आज ऐसा अवसर दिया। आप जैसे बेहतरीन कलमकारों को मैं सुन रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की महफिल अपने अंदाज में चल रही है, बेहतरीन चल रही है। हमारे कामेश जी ने मोबाइल को लेकर के एक कहते संदेश दिया, जो बिल्कुल एकदम खतरा है इस वर्तमान युग में, कहीं न कहीं खतरा बन गया है। उस पर उन्होंने सचेत किया है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए उन्हें हम बधाई देते हैं। ऐसी रचनाएं जो प्रेरणा दें, जो लोगों को सतर्क करें, उनकी जरूरत है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि परिवार में मेल जोल होना चाहिए, हर जगह तकरार नहीं होना चाहिए। कुछ हमारी सुनो, कुछ तुम्हारी सुने, तो ये मेल से चलता है और यही धुरी है, यही सत्य है। केवल ईगोइस्ट बन जाने से ही परिवार नहीं चलता है, अपने अपने ईगो को तोड़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया कामेश जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। गिरी जी की रचनाएं तो फिर क्या बात है। बेटी की विदाई इतना मार्मिक होता है कि हम समझते हैं कि शायद ही कोई माँ बाप ऐसा हो, या परिवार ऐसा हो, या समाज ऐसा हो, या उस जगह मौजूद लोग हैं जो अपने आंसू रोक पाते हैं। आपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जीवंत कर दिया कि बेटी की विदाई क्या होती है, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, बड़े ही दिलकश अंदाज में आपने उसे पेश किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना है। और जो आपने गजल कहा, तो कहते हैं ना कि गजल में जब गीत का अंदाज आ जाए तो उसकी खुशबू कुछ और बढ़ जाती है। और अपने जीवन साथी के जाने के बाद जो अनुभूति, जितनी गहराई से आपने उसको महसूस करके लिखा है, उसके लिए आपकी कलम श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। मैं उसकी तारीफ करता हूं कि बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा है। ईश्वर आपकी कलम को और ताकत दें और अच्छी बातें निकले। बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे पटल के उस पार जितने भी गुणी लोग बैठे हैं, निश्चित तौर पर वो साहित्य के मर्मज्ञ हैं, साहित्य के पुरोधा हैं। अगर वो हमें सुन रहे हैं और हमारी रचनाओं को सराह रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, तो ये उनका बड़प्पन है, हमारी रचनाओं का बड़प्पन नहीं है। बस बहुत स्पष्ट कहता हूं, ये उनका बड़प्पन है। मैं सबको सादर वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी दिखाई पड़ रहे हैं, और जितने भी साथी हैं सबको सादर प्रणाम है, वंदन है। कामेश जी, आपकी अपनी, अब आपको मंच दे रहा हूं, जैसा आप आदेश। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सारी बातों का जिस्ट आपने रख दिया। आर्यन सिंह जी की हाजिरी हुई अभी अभी, और संजय गुप्त जी जुड़े हैं, दो नाम नया। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको बुलाऊं तो शेर के माध्यम से, मुक्तक से भी छोटे अंदाज में, लेकिन दो चार ठो मैं चाहता हूं आपको कि देखें कि नए साल की कामना
मुस्काए हर भोर, नए साल की कामना मुस्काए हर भोर, सजे प्रेम की महफिलें, रहे अमन चहुओर, रहे अमन चहुओर, रे भैया रहे अमन चहुओर। और आपके बारे में एक शेर और पढ़ता हूं कि तेरे दिल में चाहत की गर वैसी ही लहरें अब भी हैं जैसी थी। तेरे दिल में चाहत की वैसी ही लहरें अब भी हैं, मिलना तब भी संभव था, तो संभव मिलना अब भी है। मिलना तब भी संभव था, तो संभव मिलना अब भी है। और इसी से मैं बुला रहा हूं आपको कि गजल रुबाई लिखते लिखते, गजल रुबाई लिखते लिखते, पीर पढ़ाई लिखते लिखते, हमने अपनी उम्र गंवाई, भूख कमाई लिखते लिखते, भूख कमाई लिखते लिखते, भूख कमाई लिखते लिखते। अध्यक्ष महोदय, माइक आपको, आपका माइक आपको हवाले करता हूं। हम तो आपके द्वारा थे। स्वागत आपका, स्वागत आपका की हाजिरी हो गई। सभी साथियों को एक बार फिर प्रणाम है, नमन है, वंदन है। आप सभी का एहतराम है कि आप लोग महफिल में हैं तो हम भी हैं, आपकी बदौलत है। और भाई आर्यन सिंह जी का दिखाई दे रहा है नाम, हम देखे ये कुसुम सिंह अविचल जी दिखाई पड़े, और जितने भी साथी हैं सबको प्रणाम करता हूं। समय कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये लग रहा कि समय कम है, तो मैं उसी अंदाज में पढ़ दे रहा हूं। नए वर्ष की बात है। मोहतरमा गुल जी देखिएगा, हम चमन में रहें, हम चमन में रहें या कि सहरा मिले, हम चमन में रहें या कि सहरा मिले, रोशनी पर किसी का न पहरा मिले। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हम चमन में रहें या कि सहरा मिले, रोशनी पर किसी का न पहरा मिले, वो हवाएं मिलें, वो हवाएं मिलें जो कि वो हवाएं मिलें जो कि दें जिंदगी, वो हवाएं मिले जो कि दें जिंदगी, सबकी आंखों को सपना सुनहरा मिले। नए साल की बात है, वो हवाएं मिलें बहुत जो शानदार, कि दें जिंदगी, सबकी आंखों को सपना सुनहरा मिले। और आइए एक कथा देखिए, और आज उसका सलाम आया है, आज उसका सलाम आया है, दर्द देगा पयाम आया है। आज उसका सलाम आया है, दर्द देगा पयाम आया है। आज टूटे न फिर से दिल मेरा, आज टूटे न फिर से दिल मेरा, टूटने का मुकाम आया है, टूटने का मुकाम आया है, टूटने का मुकाम आया, टूटने का मुकाम आया है। आज उसका सलाम आया है। अब एक और मंजर देखिए, तहत में पढ़ दे रहा हूं, एक गजल में तरन्नुम में पढ़ूंगा, बाकी सब तहत में पढ़ दे रहा हूं। जी स्वागत, जी स्वागत। इश्क करके गुनाह कर डाला, इश्क करके गुनाह कर डाला, शादमानी तबाह कर डाला। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत। इश्क करके गुनाह कर डाला और शादमानी तबाह कर डाला, जो कि नाकाबिले निबाह रहा। शेर अर्थ देखिए कि जो कि नाकाबिले निबाह रहा, संग उसके निबाह कर डाला। बहुत जो कि नाकाबिले निबाह रहा,
बेहद खूबसूरत संग बहुत विवाह कर डाला। प्रिया जी शुक्रिया, आप लोगों की मेहरबानी है तभी तो कुछ पढ़ पा रहा हूँ। और एक शेर और देखिएगा, सिर्फ लेना मिजाज है जिनका, सिर्फ लेना मिजाज है जिनका, लेना मिजाज है सिर्फ लेना मिजाज है जिनका, उनसे पाने की चाह कर डाला। सिर्फ लेना मिजाज है जिनका, उनसे पाने की चाह कर डाला। और कातिले, शेर देखिए कि कातिले दिल रफीक है उससे, कातिले दिल रफीक है उससे, जिंदगी की सलाह कर डाला। कातिले दिल रफीक है उससे, जिंदगी की सलाह कर डाला। और झील सी आंख की तलब ऐसी, झील सी आंख की तलब ऐसी, मौत ने रू बराह कर डाला। झील सी आंख की तलब ऐसी, मौत ने रू बराह कर डाला। और आखिरी शेर है, तुम न करना गुनाह उल्फत का, तुम न करना गुनाह उल्फत का, हमने जैसा गुनाह कर डाला। तुम न करना गुनाह बहुत उल्फत सुंदर का, बहुत सुंदर। तुम न बहुत करना बहुत गुनाह वैसा गुनाह हमने कर डाला। तुम न करना गुनाह। आइए एक गजल तरन्नुम में हो जाए। तलाश इश्क ने भटका दिया है राहों में, तलाश इश्क ने भटका दिया है राहों में। हमारा प्यार हुआ, हमारा प्यार हुआ, दर्ज बस गुनाहों में। हमारा प्यार हुआ, दर्ज बस गुनाहों में। तलाश इश्क ने भटका दिया है राहों में। शेर अर्ज है, एक कतरा चला था नापने समंदर को, एक कतरा चला था नापने समंदर को। एक कतरा चला था नापने समंदर को, एक कतरा चला था नापने समंदर को, हजारों दर्द के दरिया मिले थे राहों में। मिले थे राहों में। हमारा प्यार हुआ, दर्ज बस गुनाहों में। फलसफा है ये जमाने में, प्यार दो और लो।
फलसफा है ये जमाने में, प्यार दो और लो। फलसफा है ये जमाने में, प्यार दो और लो। इसी ने अश्क के बादल भरे निगाहों में, इसी ने अश्क के बादल भरे निगाहों में। हमारा प्यार हुआ दर्ज बस गुनाहों में। एक शेर देखिए, यहाँ पे ख्वाब हकीकत के बीच पर्दा है, यहाँ पे ख्वाब हकीकत के बीच पर्दा है। यहाँ पे ख्वाब हकीकत के बीच पर्दा है, हटा नकाब हंसी ढल गई कराहों में, हटा नकाब हंसी ढल गई कराहों में। हमारा प्यार हुआ दर्ज बस गुनाहों में। और एक बार नाजुक सा शेर है, हमारा प्यार दर्ज हुआ गुनाहों में। कली खिली थी चमन में, हसीन ख्वाब लिए। कली खिली थी चमन में, हसीन ख्वाब लिए। कली खिली थी चमन में, हसीन ख्वाब लिए। मगर वो आज खड़ी है उदास राहों में, मगर वो आज खड़ी है उदास राहों में। हमारा प्यार हुआ दर्ज बस गुनाहों में। और आखिरी शेर देखिए, जो संगीता पाल जी ने कहा था अच्छा बुरा का निर्णय होगा, वही शेर देखिए मैं कह रहा हूं कि वफा जफा का यहाँ पर हिसाब दर्द करे। वफा जफा का यहाँ पर हिसाब दर्द करे। वफा जफा का यहाँ पर हिसाब दर्द करे। अज़ा को चैन मिले बस कज़ा की बाहों में। अज़ा को चैन मिले बस कज़ा की बाहों में। हमारा प्यार हुआ दर्ज बस गुनाहों में। हमारा प्यार हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। क्या आदरणीय क्या टिप्पणियां आ रही हैं, आप अपनी पढ़ेंगे बाद में, बहुत ही शानदार, बहुत ही टिप्पणियां आ लाजवाब। रही हैं।
बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। उम्दा शेर, बेहतरीन प्रस्तुति। भूदत्त शर्मा जी लिख रहे हैं, RN सिंह जी, संजय गुप्त जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, बेहतरीन शायरी चल रही है। कुसुम सिंह अविचल जी और कविता जी तो एकदम शानदार शानदार की झड़ी। देखिए, विरह और वियोग का मिश्रण पेश किया आपने, लिख रही हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी ऐसी टिप्पणी। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये सारे जो बेहतरीन अंदाज के जो शायरी करते हैं, गीत पढ़ते हैं, वो सारे लोग निश्चित रूप से मुख्य अतिथि और अध्यक्ष को सुनने के लिए अंत अंत तक रुके रहते हैं। और आपके देखिए लाजवाब अल्फाज व बाकमाल तरन्नुम, दोनों, आपका अल्फाज भी और तरन्नुम भी, दोनों की प्रशंसा स्वयं संस्थापक कविता जी कर रही हैं। क्या कहने, पूरा धन्य हो गया पटल आज आपको पाकर, आपके आने से, आपकी शिष्टि से। और ये वही टीम है जिसको 2-2 सप्ताह तक 9 वर्ष के कारण जो है रोका गया था, परंतु सबने फिर से जब पूछा गया तो ये 5 लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, मैं करूंगा। 2 सप्ताह नहीं हुआ, किसी खास मकसद से नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और ये लोग आए और आज सर्वोत्कृष्ट पर पटल को टिप्पणी के दृष्टिकोण से पहुंचा दिए। सबका बहुत बहुत स्वागत करता आप हूं। लोगों ने महोदय की इजाजत चाहता हूं। अपना मैं महसूस करता कि जह नसीब मेरा है कि आप लोगों ने मेरी कविता को इतनी मोहब्बत दी, मेरी गजल को इतनी मोहब्बत दी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ कि आप अपना समय निकाल करके मुझे सुन रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी बात है। साथियों, आप सबको सादर वंदन है, अभिनंदन है। इस पटल की संस्थापिका को, आप सभी सहभागी कलमकारों को और बाहर के सुनने वाले हमारे जितने गुणी मित्र हैं जो वरेण्य साहित्यकार हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये स्नेह बंधन बना रहे, हम लोग मिलते रहें, एक दूसरे को सुनते सुनाते रहें। बहुत अच्छा लगेगा। आज इसी बात के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमको लगता है कि कविता जी जुड़ना चाह रही हैं कुछ आप लोगों को कहने के लिए, परंतु फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 घंटा से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होता है, परफेक्ट 1 घंटे में समाप्त हो जाता है, परंतु आज हम लोग 22 मिनट ज्यादा यहाँ रहे इसलिए क्योंकि सारे लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहा। और प्रवाह में धारा जब बहती है गंगा की तो चलती जाती है। तो बहुत सारे लोग, देखिए मंजुला श्रीवास्तव जी तो रस से बना बनारस, और उसी बनारस की धरती से आप हैं। तो अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है, तो अब पटल को देता हूं यहीं पर विश्राम। फिर इसी पटल पर या दूसरे किसी पटल पर निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे और अपने गीत गजलों के माध्यम से एक दूसरे तक अपनी भावना को व्यक्त करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाबू को बहुत आशीर्वाद है और पटल को देते हैं यहीं पर विश्राम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, सभी लोगों को शुभ रात्रि।